नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है आप सभी लोगों के लिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे थे व्यापम एग्ज़ाम की, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स की। तो दोस्तों, अब आपका इंतज़ार का दौर ख़त्म हो चुका है और आप लोगों के लिए पीईबी द्वारा लाई गई हैं यह प्रमुख भर्तियाँ। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं इनके बारे में, क्या हैं यह भर्तियाँ। दोस्तों, समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षाएं हो गई हैं स्टार्ट। दोस्तों, इसका क्या सिलेबस है, क्या इसमें जो है कैटेगरी है और इसमें कितनी अंतिम तिथि है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इस एग्जाम से रिलेटेड समस्त बिंदुओं को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको याद रखना है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब से है। इसकी 1/12/2020 से है, अर्थात आप 1 दिसंबर से इस परीक्षा की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि कब है। अंतिम तिथि है 15/12/2020 को। कब है दोस्तों? 15/12 तक, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है इस एग्जाम की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको करने के लिए। इसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन में अगर आपको संशोधन कराना है किसी भी प्रकार का, तो वह संशोधन आप 1/12/2020 से और 20/12/2020 तक कर सकते हैं। मतलब आपको, अगर आपने 15 तारीख को भी भरा है अपना आवेदन और आपसे मान लीजिए कोई गलती हो जाती है, तो आप उसको 20 तारीख तक भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो विनर्स एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, यह क्या है? सीधी भर्ती हेतु संविदा पदों हेतु यह भर्ती परीक्षा है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए अर्थात जनरल वर्ग के लिए फीस कितनी रखी गई है? फीस रखी गई है दोस्तों 500 रुपये। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी परीक्षा तारीख कब है? दोस्तों, इसकी जो परीक्षाएं हैं वह 29/1/2021 से और 4/2/2021, अर्थात यह परीक्षाएं 5 दिन चलेंगी। 5 दिन चलने वाली यह परीक्षाएं हैं। तो यह 5 दिन चलेंगी जो 29 तारीख से स्टार्ट होंगी 29 जनवरी से। तो आपके पास, अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो भी आपके पास दोस्तों पूरे पूरे आपके पास 2 मंथ का टाइम है। फिर दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये इसकी जो है फीस रखी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, परीक्षा दिन एवं दिनांक किस प्रकार रहेंगे, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। 29/1/2021 से 4/2/2021 तक होने वाली यह परीक्षाएं 2 पाली में होंगी दोस्तों। प्रथम पाली में यह परीक्षाएं होंगी 7 से 8 बजे तक और द्वितीय पाली में कब होंगी? दोपहर 12 से 1 बजे तक, अर्थात ये 2 शिफ्ट में होंगी परीक्षाएं। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय कब से कब तक रहेगा? 8:50 से और 9 बजे तक, अर्थात 10 मिनट इसमें महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम मिलेगा। और उत्तर अंकित, देखिए आपके लिए, देखिए रिपोर्टिंग करना है 7 से 8 बजे तक के बीच आपको रिपोर्टिंग करना है। फिर इसके बाद आपको 8:50 पर आपको जो है महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए आपको पेपर जो कंप्यूटर के सामने होगी ये परीक्षा। सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए, यह ऑनलाइन परीक्षा है और इसमें 9 बजे से 12 बजे तक, अर्थात 3 घंटे जो है वह आपके लिए उत्तर अंकित करने का समय मिलेगा। फिर जो दूसरे शिफ्ट में जो एग्जाम्स होंगे दोस्तों, तो उसमें 12 से 1 बजे तक आपकी रिपोर्टिंग रहेगी और आपको 1:50 से 2 बजे तक आपको 10 मिनट का आपको निर्देश पढ़ने का वक्त मिलेगा और 2 बजे से 5 बजे तक यह 3 घंटे की आपकी जो है परीक्षा रहेगी। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर आप लोग में से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो अगर अभी भी आपके आधार कार्ड में कुछ दिक्कत हो तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आपके पास मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य रहेगा। आप मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर अन्य कोई भी दो जो है सत्यापित, आधार कार्ड द्वारा सत्यापित आधार ही मान्य होंगे, तो ये आपके पास होने चाहिए। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड लाना होगा दोस्तों। आधार कार्ड की छाया प्रति भी आप ला सकते हैं। नेक्स्ट है, परीक्षा में प्रवेश के समय व परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षार्थियों को रिपोर्टिंग में
परीक्षा में रिपोर्टिंग करते समय परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब में आने वाले अभ्यर्थियों को समय जो है मान्यता नहीं दी जाएगी। अर्थात रिपोर्टिंग करने का टाइम जैसे 7 से 8 दिया है तो आपको उसी टाइम में रिपोर्टिंग करनी होगी। जो लोग बाद में आएंगे उनको एंट्रेंस नहीं दी जाएगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें। दोस्तों, जो भी आप अप्लाई करेंगे उस समय जो आपका एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उस एनरोलमेंट नंबर को आप संभाल के रखिए, क्योंकि जो एनरोलमेंट नंबर है उसी से आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र जो आपको मिलेगा, जिसको प्रवेश पत्र भी कहते हैं, एंट्रेंस कार्ड है, उसे वह आपके लिए मिलेगा। तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी ही रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में परीक्षा हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड की गए प्रवेश पत्र को लाना अनिवार्य है। अर्थात आप ब्लैक कलर का बॉल पेन ले जा सकते हैं और आपको वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को लाना अनिवार्य है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ करने के पश्चात ही जो है कक्ष छोड़ने की अनुमति मिलेगी। अर्थात परीक्षा प्रारंभ होने के पहले जो है, परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक, जब तक आपका पूरा पेपर नहीं हो जाता, परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक आपको कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम चलते हैं इसके सिलेबस पे, किसके सिलेबस में क्या क्या है। तो जस्ट वेट। सबसे पहले दोस्तों आपको यह जान लेना चाहिए कि यह जो है इसमें कौन कौन सी आपके लिए सेवा समूह शामिल है। इसमें दोस्तों समूह 2 के उप समूह 4 की यह परीक्षाएं हैं, जिनके अंतर्गत आपको सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 है। और आपको यह याद रखना, यह तृतीय श्रेणी की परीक्षाएं दोस्तों, क्या है, यह तृतीय श्रेणी की परीक्षाएं हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों आपका जो सिलेबस रहेगा वह सिलेबस इस प्रकार रहेगा। दोस्तों, यह पेपर जो है वह आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, और यह जो है 200 अंक का आपका पेपर रहेगा। 200 अंक में दोस्तों आपकी 100 अंक क्या क्या है, 100 अंक है आपकी सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। यह आपके कितने नंबर के रहेंगे, यह रहेंगे 100 नंबर के, और यह 25-25 अंक के रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो अन्य 100 नंबर है, अन्य 100 नंबर में क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपको अगर बेसिक सी चर्चा, आपको अपने कंप्यूटर पे फोकस करना है, रीजनिंग पे फोकस करना है, सामान्य प्रबंधन पे फोकस करना है, और सामान्य आपको जो है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि पर फोकस करना है। यह आपका दोस्तों जो है सिलेबस रहा 200 अंक का। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह आपके लिए यह है कि इन समस्त पदों के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। SC, ST, OBC विभाग, निगमों, मंडलों, आयोग, स्वायत्तशासी निकायों का होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों, महिला अभ्यर्थियों के लिए यह आयु 45 ईयर रहेगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भर्ती चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में होगी, अर्थात 1 जनवरी 2020 को उसकी आयु कितनी थी, तो उसके आधार पर आपकी आयु जो है निर्धारित होगी। तो न्यूनतम आयु जो है वह 18 है और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। और दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण निर्देश जो आपको जानना जरूरी है कि सबसे पहले यह है कि यह परीक्षा जो है वह ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पर आधारित होगी। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर रिपोर्टिंग करना जरूरी है। परीक्षा तिथि में परीक्षा केंद्र का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है PEB की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। PEB के कार्यालय में भी आवेदक के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया की अभ्यास की सुविधा
सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों आप जो है वह MPPEB की वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, ताकि आप लोग जो है आपको एक बार अभ्यास हो जाए कि किस प्रकार के जो है प्रश्न आएंगे। पीईबी की वेबसाइट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसके आधार पर आप जो आवेदक हैं वह अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी प्रकार हम इस परीक्षा के संबंध में आपको सामान्य विज्ञान के प्रश्न, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।